दोस्तों, क्या राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ते जा रहे हैं? और क्या राहुल गांधी जो बात कहते हैं, जिस पर पहले मजाक उड़ाया जाता है भाजपा की ओर से, उन्हें ट्रोल किया जाता है, बाद में भाजपा उसी बात को मानने पर मजबूर हो जाती है और वही कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं। और 15 अगस्त को जब लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की और बड़ी घोषणा यह की कि जीएसटी की रेट को कम करके आम आदमी, एमएसएमई सहित छोटे व्यापारियों को राहत दी जाएगी और यह राहत दिवाली से पहले दी जाएगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ऐलान किया है, घोषणा की है। सबसे पहले तो लोग इस बात को लेकर लगातार आशंकित हैं, क्योंकि भाजपा सरकार, एनडीए सरकार केंद्र में बनने के बाद इस तरह बहुत सारी बातें की गई है। जीएसटी स्लैब में सुधार किया जाएगा, जीएसटी में सुधार किया जाएगा, लोगों को राहत दी जाएगी, छोटे व्यापारियों को राहत दी जाएगी। यह लगातार बातें हुई है, जीएसटी स्लैब में सुधार की बातें हुई है, लेकिन उसमें सुधार होने की बजाय लगातार हर वस्तु पर जीएसटी लगाना शुरू किया गया और वह करते करते आम जरूरत की जो छोटी मोटी चीजें हैं उन पर भी जीएसटी का इतना भार लाद दिया गया कि आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया और महंगाई इसकी वजह से बढ़ गई। और आपको याद होगा कि 2015 से लेकर अब तक राहुल गांधी जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां जीएसटी का मुद्दा जरूर उठाते हैं। राहुल गांधी ने जीएसटी का मतलब ही गब्बर सिंह टैक्स कहा है। उनके लोकसभा में दिए गए भाषण सुन लीजिए, उनके आप आम जनता में सार्वजनिक सभाओं में दिए गए भाषण सुन लीजिए, व्यापारियों से बातचीत में भाषण सुन लीजिए। वे कई बार नई दिल्ली में आप देखते हैं, अन्य प्रदेशों में देखते हैं, वे कभी ट्रक चालकों से बात करने चले जाते हैं, वे कभी सब्जी मंडी में चले जाते हैं, वे कभी छोटे व्यापारियों के पास चले जाते हैं, कुलियों के पास चले जाते हैं, तमाम लोगों के पास जाते हैं। वहां भी जीएसटी की जो खामियां हैं उसे लेकर राहुल गांधी लगातार चर्चा करते हैं। और राहुल गांधी की भाषणों में दो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। राहुल गांधी ने कहा था कि हम ने लड़ाई लड़ी है जीएसटी के स्लैब को लेकर, 28% का जो स्लैब है उसे कम करवाने की हमारी लड़ाई कारगर रही है और हम चाहते हैं कि एक कैप लगा दिया जाए 18% पर, सिर्फ 2 स्लैब हो, 5% और 18%। जब तक हमारी यानी कांग्रेस की लड़ाई, इंडिया गठबंधन की लड़ाई जारी रहेगी, यह राहुल गांधी ने लगातार कहा है। और आप उनके एक्स पर जितने भी ट्वीट हैं, एक्स पर उन्होंने जो लिखा है, एक्स पर उनके जो भाषण है पुराने, अब वे फिर से वायरल हो गए, जो जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए, सार्वजनिक सभाओं में दिए। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि दिवाली से पहले यानी कि अक्टूबर तक जीएसटी में सुधार करके आम आदमी को, आम व्यापारी को, छोटे व्यापारी को और एमएसएमई उद्योग जो बुरी तरह से दम तोड़ रहे हैं उनको फिर से जिंदा करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार जीएसटी स्लैब में बदलाव करके राहत देते हुए 5% और 18% का स्लैब करने वाली है। यह घोषणा बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पर अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो फिर आम आदमी को भी राहत मिलेगी, छोटे उद्योगों को भी राहत मिलेगी। और आज महंगाई से जो आम आदमी लड़ रहा है, निश्चित तौर पर उसे राहत मिलेगी, क्योंकि जब जीएसटी स्लैब कम होगा तो उसका असर बाजार पर होगा, बाजार में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो छोटे उद्योग चलेंगे, बड़े उद्योग चलेंगे, मांग बढ़ेगी तो आम लोगों तक चीज पहुंचेगी, बाजार में फ्लो बढ़ेगा और रोटेशन बढ़ेगा माल का, तो निश्चित है कि उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब यह तो हुई जीएसटी स्लैब की बात, लेकिन अब राजनीतिक बातें होंगी कि क्या जिस बात को लेकर राहुल गांधी पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब भी राहुल गांधी जीएसटी पर चर्चा करते थे तो राहुल गांधी का मजाक बनाया जाता था, भाजपा उन्हें पप्पू कहती थी, ट्रोल किया जाता था सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषणों को। राहुल गांधी समझते नहीं हैं, राहुल गांधी अनजान बनते हैं। और इस तरह की ट्रोलिंग के बाद में अब जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 2 स्लैब करके जनता को राहत दी जाएगी, तो राहुल गांधी के पुराने भाषण सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होना शुरू हो गए हैं।
जिनमें वे जीएसटी की लड़ाई लड़ते हुए ही नहीं दिख रहे, बल्कि वे ये कहते भी दिखते हैं कि मैं गुजरात गया और वहां व्यापारियों से बात की तो उन्होंने भी जीएसटी यानी कि गब्बर सिंह टैक्स से होने वाली परेशानी और व्यापार को नुकसान को लेकर मेरे से चर्चा की और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और हम ये कहते हैं कि हम गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने वाले हैं, क्योंकि जनता इस जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स से बेहद परेशान है। ये तमाम वीडियो अब वायरल हो रहे हैं और राजनीति यह हो रही है कि अगर यह स्लैब, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, कम हो जाता है, 2 ही स्लैब रहते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बात को भुनाएगी कि राहुल गांधी जिस बात को लेकर 9 साल से लड़ाई लड़ रहे थे और भाजपा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, आखिरकार उसे मजबूरी में मानना पड़ा कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वह सब कुछ सच था। लोग परेशान थे, व्यापारी परेशान थे। ऐसे में राहुल गांधी की लड़ाई के आगे एनडीए सरकार को और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। झुककर आखिरकार यह स्लैब कम करने पड़े या 2 स्लैब में आना पड़ा, यह बात स्पष्ट रूप से कांग्रेस भुनाएगी। हालांकि जानकारों का अभी भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या यह सब कुछ करना इतना आसान हो जाएगा जैसा कि होता रहा है? क्योंकि अब तक पिछले 11 साल में एनडीए सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें घोषणाएं जितनी भी हुई हैं, उन घोषणाओं पर अमल कितनों पर हुआ, इसे लेकर लोग अभी भी आशंकित हैं कि क्या यह घोषणा भी पूरी होगी। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के 15 अगस्त 2025 के लाल किले पर दिए गए भाषण के कुछ अंश निकालकर भी निशाना साधा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की है वे झूठी हैं या प्रधानमंत्री उन्हें पूरा कर ही नहीं पाते। दरअसल 2 करोड़ रोजगार देने की बात और सरकारी नौकरियां देने की जो घोषणाएं लगातार केंद्र सरकार की ओर से की जा रही हैं, उनके विपरीत जो लोकसभा में प्रश्न राहुल गांधी ने लगाया था, उसमें आंकड़ा बहुत कम दिया गया सरकार की ओर से। इसे लेकर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि घोषणाएं करना और उन्हें जमीन पर उतारना अलग अलग बात होती है और भाजपा एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हमेशा फेल होते रहे हैं। ऐसे में अब जीएसटी स्लैब को घटाने की घोषणा को लेकर यही कारण है, यही वजह से आशंका जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा भले ही कर दी हो, लेकिन इस स्लैब को घटाकर आम लोगों को अक्टूबर तक राहत दे दी जाएगी। इसकी संभावनाएं कितनी हैं, इसे लेकर अलग चर्चाएं हैं और यह चर्चाएं तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक कि तमाम स्लैब को घटाकर 5 और 18% की कैप फिक्स कर दी जाए कि इससे ज्यादा जीएसटी नहीं होगा। तभी लोगों को यह विश्वास हो पाएगा कि एनडीए सरकार जो घोषणाएं करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घोषणाएं करती हैं, वे पूरी होती हैं। अन्यथा एक बार फिर लोगों को यह भी आशंका जता रही है कि कहीं भाजपा के लोग कुछ दिन बाद इसे भी जुमला ना करार दे दें।